अभी हम मौजूद हैं सुंदरबाग पैलेस किच्छा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दर्शकों, तो यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आयोजित हो रहा है। सामने जो देख पा रहे हैं आप, ये सुंदरबाग पैलेस है। यहाँ पे अंदर जो है संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चल रहा है। यहाँ पे आपको हम अगर दिखाना चाहें तो इनके कुछ सेवादार यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, हाथों में सत साहिब का झंडा लिए खड़े हुए हैं। ये सेवादार हैं यहाँ पे। और अगर हम आपको दिखाना चाहें दर्शकों, तो एक पोस्टर यहाँ पे लगा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है मिशन विश्व कल्याण में संत रामपाल जी महाराज जी के जो मुख्य उद्देश्य हैं, वो मुख्य उद्देश्य संत रामपाल जी महाराज जी के विश्व को सद्भक्ति देकर के मोक्ष प्रदान करना, भारत में दहेज रूपी रावण को जड़ से उखाड़ फेंकना, नशा मुक्त भारत बनाना, मांसाहार मुक्त भारत बनाना आदि इनके जो मुख्य उद्देश्य हैं वो इस बैनर पे लगे हुए हैं। दर्शकों, ये संत रामपाल जी महाराज जी का पोस्टर लगा हुआ है। सामने अगर मैं आपको बताना चाहूँ, ये जो किच्छा बाईपास जो है, वहाँ से जो रास्ता आती है सीधे, ये रास्ता आने के बाद में सुंदरबाग पैलेस पड़ता है। यहाँ पे इनके कुछ सेवादार हैं, हाथों में झंडा लिए हुए देखिए खड़े हुए हैं। सत साहिब का झंडा इस पे लिखा हुआ है। आइए हम इन्हीं से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? रामकिशोर दास। आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, किस लिए खड़े हुए हैं? हम ये सेवा में खड़े हुए हैं कि जो पार्किंग वाला आते हैं, जो सेवादार आते हैं, उनको यहाँ पे सत्संग चल रहा है परमात्मा का। किसका सत्संग चल रहा है? जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का। तो सत्संग चल रहा है, तो आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, आपकी क्या सेवा है यहाँ पे? हमारा यहाँ पे सेवा है कि संगत को बताने के लिए, संगत को व्यवस्थित बताने के लिए। तो दर्शकों की जैसा कि बता पा रहे हैं कि इनके जो सेवादार हैं, हाथों में झंडा लिए खड़े हुए, इनकी जो भी संगत आती है उस संगत को ये गाइड करते हैं कि आगे जाने के बाद में यहाँ पे जो सत्संग चल रहा है। दर्शकों, मेरे सामने आप देख पा रहे होंगे, सामने सुंदरबाग पैलेस है और सामने आप देख पा रहे होंगे दर्शकों, तो कई सारी यहाँ पे आप गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। यहाँ पे इनकी यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था की गई है। आप अगर मैं दिखाना चाहूँ, सामने एक जो बस आई हुई है, इनकी जो दूर दूर से जो संगत आती है वो इस बस के द्वारा आती है। संत रामपाल जी महाराज जी की संगत बस यहाँ पे खड़े करते हैं और अपने गुरु के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते हैं और अपने गुरु का जो सत्संग सुनने के लिए यहाँ पे उपस्थित होते हैं। इनके जो भक्तजन है दर्शकों, आप देख पा रहे होंगे सामने जो है यहाँ पे कितनी व्यवस्थित तरीके से जो है इनकी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। जो लोग इनके जो श्रद्धालु इनके जो बाइक से आते हैं, वो अपनी बाइक यहाँ पर खड़ी करते हैं। आप देख पा रहे हैं पूरा लाइन से यहाँ पे जो है वो बाइक खड़ी हुई है। आप दूसरी तरफ आप देख पा रहे होंगे जो सेवादार जो हैं, इनके जो भगत जो हैं अपने जो पर्सनल गाड़ियों से आते हैं, वो यहाँ पर की पर्सनल गाड़ियाँ कुछ खड़ी हुई हैं। कुछ लोग जो टुक-टुक से आते हैं वहाँ पे खड़े हुए हैं। इनके जो कुछ सेवादार हैं यहाँ पे वो मौजूद हैं यहाँ पे। नमस्कार सर, आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, आपकी क्या सेवा है यहाँ पे? पार्किंग सेवा है। आपकी पार्किंग सेवा है। तो पार्किंग सेवा में आप क्या करते हैं? लेकिन बाइक को कारों का मतलब सेट करके लगवाते हैं। मतलब कि जैसी जो भी इनकी संगत आती है, तो इनके जो सेवादार हैं, इनकी पार्किंग की सेवा है। व्यवस्थित तरीके के बाकायदा यहाँ पर जो उनके श्रद्धालु आते हैं वो गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी करते हैं। ठंडा पानी यहाँ पे रखा हुआ है। जो भी श्रद्धालु आते हैं वो यहाँ पे पानी पीने के लिए आप देख पा रहे हैं, पानी बाकायदा पानी की व्यवस्था कर रखी है। क्या नाम है आपका? नमस्कार, हमारा नाम है राम अवतार दास। आपको यहाँ पे क्या सेवा है आपकी? यहाँ पर सेवा है परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से चप्पल सेवा है भगत जी। क्या करते हैं आप यहाँ पे? जैसे कि भगत लोग आते हैं सत्संग सुनने, तो हम क्या करते हैं, चप्पल उनका थैले में रख देते हैं। ये थैले होते हैं, इसका नंबर होता है। आप दिखाना चाहेंगे मेरे दर्शकों को? जैसे कि ये टोकन होता है, जी जी, इसका मैच खा लेता है, हम चप्पल पर रख देते हैं, टोकन को दे देते हैं। जैसे सत्संग समाप्त होता है परमात्मा की दया से, तो वो फिर चप्पल हमको दे देते हैं टोकन लेके। इस तरह की सेवा संत रामपाल जी महाराज की दया से चलती है। तो दर्शकों की जैसा कि बता पा रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे टोकन है, जैसे इसमें लिखा हुआ 188 और इनके हाथ में जो ये थैला है 188। तो जो भी संगत आएगी वो इनकी चप्पल जो है इसमें रख देंगे 188। और ये जो टोकन, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जो टोकन है, जो आगे इनके जो श्रद्धालु खड़े हुए हैं, इनको ये टोकन दे देंगे। और इस टोकन को देने के बाद में आप देख पा रहे हो सारे यहाँ से वहाँ तक जो भी आप देख पा रहे हैं झोलों की जो लाइन लगी हुई है, ये इनके श्रद्धालुओं के जो जूते चप्पल है वो जमा करने की यहाँ पे लाइन लगी हुई है। तो टोकन दे देते हैं जिससे कि इनके जूता और जो चप्पल है वो गायब ना हो पाए। जब भी श्रद्धालु सत्संग सुनने के बाद में जब वापस आते हैं तो वो अपना टोकन दिखाते हैं और उस टोकन की उसी टोकन से नंबर को श्रद्धालुओं को जो है जूते और चप्पल वापस दे दिए जाते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? राजेश दास। आप ये क्या सेवा है आपकी इसमें भगोने में? क्या है? चाय राम की सेवा है। गुरु जी के आदेश से चाय राम बना रहा है भक्तों के लिए। जो भी संगत यहाँ आ रही है उनके लिए चाय की व्यवस्था है, चाय राम बना रहे हैं। उसको देख पा रहे हो इतना बड़ा सा ये भगोना है, इसमें ये दूध गर्म कर रहे हैं। बता रहे हैं कि इनको दूध गर्म करने के बाद में जो भी इनकी संगत आती है उसको यहाँ पे ये चाय राम की व्यवस्था करते हैं। जो संगत आती है उनको चाय
फैलाने के लिए यहाँ से बनाई जाती है। आप देख पा रहे हो कि कुछ इनके श्रद्धालु है, कुछ इनके सेवक हैं जो यहाँ पर इनको बर्तन धोने की जो सेवा है वो लगी हुई है, जो यहाँ पे जलराम पीते हैं। जलराम पीने के बाद में जो उनके जूट के जो गिलास होते हैं वो यहाँ पर के धुले जाते हैं। आइए इनसे जानकारी प्राप्त करें। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? भक्त योगेंद्र दास। भक्त योगेंद्र दास जी, आप यहाँ पे क्या सेवा लगी हुई है आपने? यहाँ पे बर्तन सफाई की सेवा लगी हुई है। जो भी भक्तजन आते हैं यहाँ पे उनको जलराम की सेवा वहाँ आगे है, वहाँ से फिर बर्तन जाके यहाँ पे सेवा करते हुए ये भक्तजन है हमारे। तो दर्शकों, अब हम पहुंच चुके हैं उस पंडाल के अंदर जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चल रहा है। आप देख पा रहे हो ऊपर जो है संत रामपाल जी महाराज जी की जो तस्वीर लगी हुई है। एक तरफ कबीर साहब की तस्वीर लगी हुई है और दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज जी की तस्वीर लगी हुई है। ये सामने पूरा जो पंडाल है जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चल रहा है। आप देख पा रहे हो जो सेवादार हैं यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, आपको रजिस्टर लिए हुए। आइए इससे जानकारी प्राप्त करते हैं। नमस्कार सर, साहिब, क्या नाम है आपका? जनाब दिनेश दास। क्या सेवा आपकी लगी हुई है यहाँ पे? मैं जो भगत यहाँ सत्संग सुनने आ रहे हैं उनकी एंट्री कर रहा हूँ। जैसे कि जो भी श्रद्धालु आते हैं, जो सत्संग सुनने के लिए यहाँ पे आते हैं, उनकी जो सेवादार बैठी हुई है, आप रजिस्टर देख पा रहे हो कि इसमें एंट्री करते हैं। रजिस्टर आप भी बैठे हुए एपी श्रद्धालु जो है यहाँ पे एंट्री करते हैं। भगत भाई आते हैं, उनकी एंट्री यहाँ पर होती है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो आप मेरे साथ आप देख पा रहे हो दूसरी साइड में है। यहाँ पे जो माताएं बहनें जो आती है उनकी एंट्री यहाँ पर होती है। श्रद्धालु यहाँ पे जो बैठी हुई है जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। नमस्कार बहन जी, क्या नाम है आपका? अंजलि दास। क्या सेवा आपकी है यहाँ पे? मेरी सेवा एंट्री की सेवा है। मतलब जो भी भगत लोग यहाँ आते हैं तो उनकी यहाँ पे एंट्री की जाती है। एंट्री की जाती है और समय से की जाती है। मतलब एक टाइम होता है 11 बजे तक इसमें एंट्री की जाती है। तो जो भी श्रद्धालु यहाँ पे माताएं और बहनें आती है उनकी एंट्री यहाँ पे दूसरी तरफ की जाती है। साहेब, क्या नाम है आपका? सुनील दास। यहाँ पे जो पुस्तकें यहाँ पे लगा रखी है, यहाँ पे जो है क्या सेवा है आपकी, क्या है? यहाँ पे मेरी सेवा पुस्तक पुस्तकालय पर रहती है और काउंटर पर रहती है। यहाँ पे जो भी गुरु जी की सामग्री है वो लगाई जाती है और भक्तों को फ्री दी जाती है। आप जो पुस्तकें में यहाँ पे जो देख पा रहे हैं, ये पुस्तकें से और मार्केट की पुस्तकों से क्या अंतर है इसमें? मार्केट से और यहाँ से बहुत अंतर है। जो संत रामपाल जी महाराज जी पे पुस्तकों में लिखा है वो सारे वेदों से वो सारी जानकारी लिखी हुई है जो मार्केट की पुस्तकों में नहीं मिल पाएगा जी। जैसे कि बता पा रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है वो शास्त्रों के आधारित ज्ञान है। शास्त्रों से प्रमाणित जो भी पुस्तकें हैं वो आप यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। दर्शकों मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो भी पुस्तकें इनकी, जैसे आप देख पा रहे होंगे ये पुस्तक है गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये जो पुस्तक है जो गीता तेरा ज्ञान अमृत शास्त्रों से प्रमाणित पुस्तक है। जो शास्त्रों का सारा ज्ञान है छोटी सी पुस्तक उन्होंने दे रखा है और ये यहाँ लगा रखे। और अगर हम दर्शकों आपको आगे दिखाना चाहेंगे तो आप देख पा रहे होंगे मेरे जो दाईं तरफ है वो आप देख पा रहे हो सारे इनके श्रद्धालु भक्त भाई बैठे हुए यहाँ से कितने शांति से जो है सत्संग सुन रहे हैं अपने गुरु संत रामपाल जी महाराज जी का। और अगर मैं आपको अपनी बाईं तरफ दिखाना चाहेंगे तो जो माताएं बहनें हैं यहाँ पे जो बैठी हुई हैं बाकायदा शांति से अपने गुरु संत रामपाल जी महाराज जी का शांति से सत्संग सुन रहे हैं। दोस्तों आप मेरे सामने जस्ट देख पा रहे होंगे जो संत रामपाल जी महाराज जी का जिन्होंने अपना जो प्रणाम स्थल है वो बना रखा है। आप सामने ऊपर लिखा है सत साहिब धार्मिक रूप रहा करतार और आगे इन्होंने जो है पूरा बाकायदा अपना प्रणाम स्थल बना रखा है। इनके जो भी श्रद्धालु यहाँ पे माताएं बहनें और भाई बहन जो भी आते हैं वो बाकायदा यहाँ पे अपने गुरु को संत रामपाल जी महाराज जी को यहाँ पे प्रणाम करते हैं। और प्रणाम करने के बाद में आप देख पा रहे हैं शांति से सामने माताएं बहनें जो बैठी हुई हैं सत्संग सुन रही हैं और दूसरी तरफ कितनी बाकायदा एक लाइन से शांति से बैठ कर यहाँ पे जो है सत्संग सुन रही हैं। आपको मैं अगर दिखाना चाहूँगा सामने जो इन्होंने जो है एक प्रोजेक्टर लगा रखा है, उस प्रोजेक्टर पे आप देख रहे हो संत रामपाल जी महाराज जी का जो है वो सत्संग चल रहा है। ये श्रद्धालु कितनी आसानी से शांति से सत्संग सुन रहे बैठ के जो भी यहाँ पे सत्संग होता है शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान यहाँ पर होता है। बाकायदा सब श्रद्धालु आते हैं सत्संग बैठते हैं शांति से बैठते हैं और अपने आराम से सत्संग सुनते हैं और अपने गुरु जी के वाणी का आनंद लेने के बाद में अमृत जो बरसाते हैं संत रामपाल जी महाराज अमृत वर्षा ग्रहण करने के बाद में बाकायदा संत रामपाल जी महाराज जी श्रद्धालु इसके बाद में की चाय रात की व्यवस्था रहती है और चाय रात पीने के बाद बहुत शांतिपूर्वक व्यवस्थित तरीके से ना कोई भगदड़ है ना कोई कुछ है ना कोई यहाँ पे पुलिस प्रशासन है आसानी से शांति तरीके से यहाँ पर बैठे हुए श्रद्धालु बाकायदा अपने गुरु संत रामपाल जी महाराज जी का सब सत्संग और सत्संग सुनने का जो भी इनका ज्ञान है साहब सभी ज्ञान का जो शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान है इनका संत रामपाल जी महाराज जी के साथ बने रहिए हमारे साथ।